हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। माय डियर, बहुत से लोगों ने कमेंट के थ्रू हमें बताया था कि सर जी सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज के डिफरेंट सवालों का एक वीडियो और बनाइए जिससे कि एसआई बिल्कुल हमारे लिए खिलौना बन जाए। तो गाइस, इसीलिए हम आज डिफरेंट टाइप के सवालों पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे देखकर ही आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। गाइस, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को एंड तक अवश्य देखें ताकि आप लोगों को सवाल समझ में आ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखिए आज का सवाल। सवाल नंबर 1 ये कह रहा है, अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। गाइस, ये सेम वैसा ही सवाल है, उसी टाइप से हम लगाएंगे जिस टाइप से हमने पिछले वीडियो में आपको सवाल सॉल्व करना बताया था। गाइस देखिए, हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। इसमें कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए, यानी राशि निकलवाना है अर्थात मूलधन निकलवा रहा है पी। तो हमने पी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कैलकुलेट का मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक, मल्टीपल का यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद फिर हम क्या क्या करते थे, इसमें दर और टाइम की मल्टीप्लाई क्या करते थे। दर हमारी 5% है, टाइम इसमें कहीं नहीं दिया गया, ये प्रतिवर्ष कह रहा है। प्रतिवर्ष का मतलब होता है 1 साल। प्रतिवर्ष का मतलब क्या होता है, 1 साल। 5 और 1 की गुणा कर देंगे, 5 कम 5, 5 मैंने लिख लिया, अपान में हम 100 लिखा करते थे। इसकल टू ये साधारण ब्याज हमारा 135 दिया गया, 135 मैंने लिख लिया। 5 से हम इसे काट देंगे, 5 कम 5 और ये 5 दूना 10, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। 27 और 100 की ऐसी हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 27 और 100 की गुणा होगी तो 2700 आएगा। ये रुपये हमारे आया, यानी हमारा मूलधन कितना आया है, मूलधन हमारा 2700 रुपये आया हुआ है। गाइस, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष कर दिया जाए, यानी टाइम जो पहले कितना दिया गया था 5 वर्ष, अब कितना कर दिया जाए 7 वर्ष, यानी कितना अंतर हो गया 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें भी मूलधन ज्ञात करवाना है। गाइस, भाई हम सेम वैसा ही नियम लगाएंगे जैसा हम पहले लगाया करते थे। इसमें क्या दिया गया, 5 वर्ष दिया गया और 7 वर्ष दिया गया। ये 5 और 7 का मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा। गाइस, क्या निकालूंगा, डिफरेंस। 7 में 5 के 2, यानी 2 वर्ष का यहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब फिर वही वैसा ही नियम हम लगाएंगे। क्या निकलवा रहा है, मूलधन, यानी पी निकलवा रहा है, ठीक है। गुणा का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम टाइम और दर की गुणा क्या करते थे, टाइम हमारा डिफरेंस वाला देखेंगे 2 वर्ष आया हुआ है और दर हमारी 8 है, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है। 16/100 बराबर का निशान मैंने लगा दिया और साधारण ब्याज हमारा कितना आया हुआ है 360 रुपये। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, बस इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। 4 चक्कू 16, 4 निम 36, ठीक है। 4 से फिर इसे हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक। गाइस, फिर बाद में हम 2 से इसे फिर काट देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या आया, P बटे 50 आया है, ठीक। बराबर का निशान ये 45 आया है। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लिया, ऐसे इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। P एकम P, ठीक है, P आ गया और ये 45 गुणा 50, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, 5 25 हो गया, 5 को 20, 2 22, यानी 2250 रुपये। गाइस, हमारा मूलधन कितना आया हुआ है 2250 रुपये। ये हमने इतना आपको करके दिखाया, आपको एग्जाम में ये भी नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, तो टाइम निकाला, पी लिखा, ठीक है, और
तो 8 यानी 2 ये आया 8, ये 8 दूना 16/100 बराबर 360। बस इसका मल्टीप्लिकेशन तुरंत करना है, बस आंसर हमारा 2250 रुपये आ जाएगा। आई होप माय डियर आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। डियर, यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट के थ्रू हमें इसके बारे में बताइए। गाइस, अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर सवाल जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी तरीके के सवाल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गाइस देखिए सवाल क्या कह रहा है। साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, यानी मूलधन हमारा कितना था 500 रुपये और 4 वर्ष उसके ऊपर ब्याज चला, ठीक है, और कितना रुपये हो गया, पूरा टोटल कितना देना पड़ा, 600 रुपये देना पड़ा, यानी मिश्र धन ये 600 रुपये कह रहा है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी ब्याज की दर जो पहले लगी हुई थी अब 3% और मैं बढ़ा दूं, कितनी बढ़ा दूं, 3% और बढ़ा दूं तो कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। टाइम हमारा भाई 4 वर्ष ही दिया गया है। तो गाइस इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। ये जो हमारा क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, ठीक है, ये मूलधन दिया गया है, ये टाइम दिया गया है, ये दर दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्स्ट्रा ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज, क्योंकि ब्याज पहले हमारा ब्याज और ये मूलधन टोटल करके 600 रुपये आया है। भाई मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र यानी ए बराबर पी प्लस एस आई तो होता है, ये तो होता है ए बराबर पी प्लस एस आई, और ये हमारा दिया गया है, ये चीज़ दी गई है, ठीक है, यानी साधारण ब्याज पहले निकला हुआ था, इसमें यहाँ पे जोड़ के ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ब्याज निकालेंगे, एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज बराबर मूलधन कितना है 500 रुपये, ठीक है, गुणा का निशान लगा लिया। टाइम हमारा कितना दिया गया है, क्या करते हैं, दर और टाइम की हम गुणा क्या करते थे, 4 3 12, वही नियम लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बटे 100, ठीक है। ये तो मिश्र धन दिया गया है, इसे हमें कोई मतलब नहीं भी है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। 0 0 0 गया, 5 12 5 60, ये 60 रुपये हमारा क्या आया है, ब्याज आया है। कैसा ब्याज आया है, जब 3% और बढ़ा दिया जाए तब हमारा 60 रुपये ब्याज और आ गया। और पहले हमारा मिश्र धन कितना दिया गया था, 600 रुपये दिया गया था, अब कितना हो जाएगा कि कितना मिश्र धन हो जाएगा, नया मिश्र धन निकलवा रहा, नया मिश्र धन, पुराना मिश्र धन 600 रुपये, नया मिश्र धन 60 रुपये, 660, बस आंसर हमारा ये आ गया, 660 रुपये यही निकलवा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये करा साधारण ब्याज दर 500 रुपये, 4 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% और बढ़ा दिया जाए तो कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। ऐसे सवालों में तुरंत क्या करना है, 500 लिखना है, 500 लिख लिया, फिर 4 3 12 करना है, 12/100, इसका कैलकुलेट कर देना, 12 5 60 रुपये आ गया। अब क्या कर रहा है, नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए, पहला 600 रुपये है, नया हमारा 660 रुपये हो जाएगा, बस आंसर हमारा आ गया, बस इतने में ही आंसर आ जाएगा। गाइस अगला चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर कह रहा है 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन कितना होगा। यानी सेम वैसा ही सवाल है जो अभी मैंने आपको तीसरा सवाल बताया था, वैसे ही लगाना है। 400 रुपये की राशि है, ठीक है, 400 रुपये की राशि है, 4 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, हमारा मिश्र धन आ गया, ठीक है। ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी गई, 2% बढ़ाई गई, यानी 4 दूना 8, 8/100, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे, 8 चक्कू 32 रुपये आया, कितना रुपये आया, 32 रुपये आया। नया मिश्र धन पूछ रहा है, नया मिश्र धन, नया मिश्र धन, नया मिश्र धन हमारा आएगा 480 में 32 जोड़ देंगे, ठीक, 2 आ गया, 3 8 11,
512 रुपये। नया मिश्रधन गाइस हमारा कितना आया है? 512 रुपये आया है। गाइस अगला सवाल देखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर कहता है साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में मिश्रधन 837 रुपये हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए। गाइस इसमें क्या करें? घटा दी जाए। भी क्या कैसे सवाल आ रहे थे? बढ़ा दी जाए, यानी यहाँ पे घटा दी जाए तो वह राशि ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं जरूरी होता है कि बढ़ाने वाला ही पूछा जाए, घटाने वाला भी पूछ लिया जाता है। यदि आपको हम बढ़ाने वाले ये ट्रिक बताते, इसकी ट्रिक ना बताते और एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते। गाइस हम कोई भी ऐसा सवाल नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम में न पूछा गया हो। जितने भी एग्जाम में सवाल पूछेंगे सब हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पढ़ाया और फिर आगे बढ़ गए। गाइस देखिए वैसे सवाल लगाना है। 675 रुपये कितने दिया गया? 675 रुपये दिया गया। ठीक, 4 वर्षों में। ठीक, दर कितनी दी गई? 8। 4 दूना 8, 8/100। ठीक है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 दूना 4, ये 25 आ गया। अब 25 से इसे हम काटेंगे, 25 दूना 50। यहाँ पे कितना बचा? 17। देख ले रहे हैं 7, 17 बचा। 175 हो गया। 25 यहाँ 75, पूरा कट गया मेरा। ठीक है, ये 23 और 2 बचा। 23 दूना 46। गाइस कितना आया है? 46 आया है। अब क्या कह रहा है? 2% घटा दी जाए। पहले हमारा मिश्रधन कितना था गाइस? ये 837 रुपये था हमारा मिश्रधन। 837 में से नया ये, ठीक है, 837 में से हम 46 ये घटा देंगे। 7 में 6 गया 1, यहाँ से लिया 13 हो गया। 13 में 4 गया 9, यहाँ 791 रुपये। गाइस कितना आ रहा है? 791 रुपये। गाइस कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, ये कैलकुलेशन जो है हमारा गलत हो गया है। फिर से हम दोबारा इसे रिपीट करके देख रहे हैं। 25 सत्ती 175 होता है, ये गलत हो रहा है। 25 सत्ती 175, 27 दूना 54 रुपये, ये हमारा 54 रुपये आया हुआ है। यहाँ पे हम 54 माइनस करेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे। 7 में 4 गए, 3 बचे, और 13 में से 5 गया, 8 बचा। 783 रुपये अब आया हमारा आंसर करेक्ट। गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। 25 सत्ती 175 मैंने बोला था पहले भी, लेकिन गलती से यहाँ पे 3 लिख गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा गलत आ रहा था। अब बिल्कुल करेक्ट हो गया है। गाइस अगला सवाल देखिए, 6वां नंबर। 6वां नंबर जो है सवाल का, ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल है। तो गाइस देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। गाइस देखिए, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो वो रकम क्या होगी? यानी कोई रकम है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2240 रुपये। ठीक है, ये क्या दिया गया है? मिश्रधन आ गया है। और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2600 रुपये हो जाती है, ये भी मिश्रधन हमारा दिया गया है। तो रकम ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल गाइस हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये 2 वर्ष दिया गया है, ये 5 वर्ष दिया गया है। 5 में और 2 का हम डिफरेंस निकालेंगे। 5 2 का डिफरेंस हमारा 3 आएगा। ठीक है, 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का ब्याज मुझे निकलवाना है। पहले 3 वर्ष का ब्याज बराबर कैसे हम निकालेंगे? ये 2600 में से इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 2600 से 2240 को घटाएंगे। 2600 से 2240 को घटा रहे हैं। 0 10 में 4 गए 6, 5 2 गया 3, यानी 360 रुपये। कितना आया? 360 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ रहा है गाइस?
360 रुपये आ रहा है, तो एक वर्ष का अगर हम निकालें तो हमारा ब्याज कितना आएगा 360/3, 3 एकम 3 3 दूना 120 रुपये। एक साल का ब्याज गाइस हमारा कितना आ रहा है 120 रुपये। जब हमारे पास एक साल का ब्याज आ गया है तो रकम भी हम तुरंत मालूम कर सकते हैं रकम हमारी कितनी होगी। तो देखिए हम ये रकम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। पहले देखिए 2 वर्षों के हिसाब से भी यानी इसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं और दूसरा हम इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि किस टाइप से ये रकम निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम रकम लिख रहे हैं, रकम ठीक है बराबर 2240 रुपये है। कितनी थी 2240 रुपये, यानी मिश्र धन था ये हमारा। कितना था रकम हमें निकलवानी है और मिश्र धन हमारा कितना आया था 2 वर्षों में 2240 रुपये आया था। जब हमारा 2240 रुपये आया था और ये मिश्र धन आया था और मिश्र धन में से हम क्या करेंगे ब्याज निकाल देंगे। जब हम ब्याज निकालेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है गाइस। अब देखिए 2 वर्ष का कह रहा, 1 वर्ष का 120 हुआ तो 2 वर्ष का कितना हुआ होगा 12 दूनी 24, 240 रुपये। कितना आएगा 240, यही 240 में इसमें से घटा देंगे। 0 4 में 4 गए 0, 2 में 2 गए 0, यानी 2000 रुपये हमारा ये क्या आया हुआ है मूलधन आया है। ठीक है। अब देखिए हम आपको बताएंगे कि 2600 के हिसाब से कैसे निकालेंगे। 2600 लिखेंगे और उसमें से एक साल का 120 रुपये, 5 वर्ष का दिया गया है तो 120 और 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद 2600 में उसका जो है उसे घटा देंगे। ठीक है। तो देखिए 2600 लिखा माइनस 120 एक साल का हुआ, 5 साल का दे रहा है मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 2 साल का था तो 12 दूनी 24 किया था। ठीक है। यहाँ पे 5 साल का है। ठीक है। 12 पंजे 60 यानी 600, 2600 में से 600 निकालेंगे, ये भी हमारा 2000 रुपये ही आएगा। गाइस फिर से इसे देख लीजिए, फिर हम आपको दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं ताकि जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहेगा ये बिल्कुल दूर हो जाए। गाइस सवाल कह रहा है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो वो रकम क्या होगी। गाइस ऐसे सवालों में मुझे क्या करना है, ये समय जो दिए गए इसका मुझे डिफरेंस निकालना है। 5 में 2 गया 3 बचा। ठीक है। और इसका डिफरेंस निकाला है मिश्र धन का, इसका डिफरेंस निकाला, ये 360 रुपये हो गया। यानी 3 वर्ष का ब्याज 360 रुपये है। तुरंत हम 1 वर्ष का निकालेंगे, 360/3 कर देंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे 120 आ गया। 1 साल का यानी 1 साल का मेरा ब्याज आ गया है। अब क्या कह रहा है 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है तो 2 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे 240 रुपये है और मिश्र धन कह रहा है 2240 रुपये हो जाता है। 2240 में से हम 240 घटा देंगे और ये हमारा 2000 रुपये आ जाएगा। दूसरे तरीके से 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है। ठीक है। एक ही तरीका अपनाना है, 2 तरीके नहीं अपनाने, मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। 2600 मैंने ऐसे लिख लिया। अब 1 साल का 120 हुआ तो 5 साल का हमारा कितना आएगा 600 रुपये आएगा। ठीक 2600 से हम 600 निकालेंगे 2000 रुपये आ गया। गाइस आई होप, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। गाइस यदि आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।